भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव आयोग ने मतगणना से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे देश के वोटर्स की सराहना की है। आज हमें अपने देश के वोटर्स के लिए तालियां बजानी चाहिए थी, क्योंकि इस बार के चुनाव में कुल मिलाकर 64 करोड़ 20 लाख लोगों ने मतदान किया और यह संख्या G7 देशों की जनसंख्या से 1.5 गुना है। यूरोपीय यूनियन के 27 देशों में जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है उनके वोटर से 2.5 गुना है। इस बार लगभग 33 करोड़ पुरुषों ने और 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने चुनाव में अपना वोट डाला है और लोकतंत्र में महिला वोटर्स की इस अभूतपूर्व भागीदारी के लिए आज चुनाव आयोग के अधिकारियों ने खड़े होकर देश की महिलाओं के लिए तालियां बजाई। There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election. तो हमारे देश की तमाम महिला वोटर्स को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है और हमारे देश का समाज कहने को तो पुरुष प्रधान रहा है, जहां परिवारों में अक्सर बड़े फैसले लेते वक्त पुरुष महिलाओं से उनकी राय लेना भी जरूरी नहीं समझते थे। लेकिन हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जब देश में उसकी सरकार और प्रधानमंत्री चुनने का सबसे बड़ा फैसला लेना था, तो महिलाओं ने भी पुरुषों के बराबर ये फैसले लेने में अपनी भूमिका निभाई है, बराबरी की भूमिका है। हमारे टीवी की भाषा में अक्सर ये कहा जाता है कि जब प्राइम टाइम होता है रात में 9 बजे के आसपास, तब टीवी का रिमोट कंट्रोल महिलाओं के हाथ में होता है और महिला ये तय करती हैं कि रात को 9 बजे पूरा परिवार टीवी पर कौन सा शो देखेगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि देश की महिलाएं उस समय सीरियल देखना ज्यादा पसंद करती हैं। अब ये तो हमें नहीं पता कि वो क्या पसंद करती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ब्लैक एंड व्हाइट भी देखती हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक इसी तरह का जो माहौल है वो चुनाव में भी रहा है। चुनाव में भी परिवारों का जो रिमोट कंट्रोल है वो महिलाओं के पास रहा है और इसलिए मैं आज आपको यह बता सकता हूं कि इस बार जो वोटिंग हुई है ये पारिवारिक वोटिंग है, ये पारिवारिक चुनाव रहा है जिसमें महिलाओं ने लीड किया है और महिलाओं ने अपने बाकी के जो सदस्य हैं परिवार के, उन्हें भी जरूर प्रभावित किया होगा कि कहां वोट डालना है। और एक और बात, जब दिल्ली से केंद्र सरकार की कोई वेलफेयर योजना शुरू होती है, सबसे पहले वो महिलाओं की जिंदगी को टच करती है, सबसे पहले महिलाओं के जीवन को छूती है और इसीलिए महिलाएं अब और ज्यादा राजनीतिक रूप से सचेत हो रही हैं और अपनी भागीदारी निभा रही हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है और इसके लिए हमारे देश की महिलाओं को बधाई। आपको याद होगा हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को 6 वर्षों के दौरान जो 16,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स मिले थे उस पर कितनी राजनीति हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चुनावों के दौरान सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अंदर 10,000 करोड़ रुपए का कैश, शराब, ड्रग्स और मुफ्त में बांटे जाने वाला सामान चुनाव आयोग ने जब्त किया है। और यह तो शायद आधा पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा पैसा तो चुनाव आयोग भी, हमारी जो एजेंसियां हैं वो भी पकड़ नहीं पाई होंगी। शायद उन्होंने आधा पैसा पकड़ा होगा, अगर आप इसे आधा भी माने, हो सकता है आधा भी ना हो। अगर आधा है तो हकीकत में लगभग 20,000 करोड़ रुपए राजनीतिक पार्टियां अवैध तरीके से बांटना चाहती होंगी। लेकिन इस नोट तंत्र से लोगों के वोट खरीदने वाली राजनीति पर सारी पार्टियां आज भी खामोश बैठी हुई हैं। सोचिए, ये 10,000 करोड़ रुपए जो पकड़ा गया है किसका था, कौन सी पार्टी का था, इसकी भी घोषणा चुनाव आयोग को करनी चाहिए। कल के नतीजों से यह स्पष्ट होगा कि देश को अगले 5 वर्षों के लिए एक मजबूत सरकार मिलेगी या एक गठबंधन वाली अस्थिर सरकार मिलेगी। और कल के नतीजे खटाखट वर्सेस सफाचट सीट वाले होंगे। देखिए, चुनाव के दौरान तो खटाखट खटाखट यह शब्द आपको सुनने को मिला होगा, लेकिन कल जो दिन होगा वो होगा सफाचट का, जिसमें एक पक्ष को सीटें खटाखट आ सकती हैं और दूसरे पक्ष की सीटें सफाचट हो सकती हैं। और कल का दिन
भारत की राजनीति और भारत के बड़े बड़े नेताओं के लिए एक अग्नि परीक्षा का दिन है।